जैसे हमारे परिचय जी ने आज अनाउंस भी किया था, आपके पुण्य क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ त्रिदिवसीय कार्यक्रम शेष रह गया है। आज तीसरे दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। दरवाजे पर दी सदा चिरदी बदराए बाबा के भी वास्ते कुछ भी आज जो भी काव्य सुनाया और दरवाजे पर आए लाला का दर्शन करने के लिए हृदय में इच्छा लेकर कैसा हो मनोहारी दृश्य। दरवाजे पर दी सदा चिरजीव बजरा बाबा के भी वास्ते कुछ भिक्षा मिल जाए। यशोदा मैया ने दासी को भेजा आज्ञा दी कि इतना सब कुछ धन धान लुटाने के बावजूद भी कोई क्या क्या रह गया। दासी भेजी द्वार पर यशोदा ने तत्काल अभी कलक क्या रह गया है कोई कंगाल। क्या अभी तक कोई कंगाल है? लाखों गौएं और बछड़े और धन धान लुटाने के बाद लाला के जन्मोत्सव में बधाइयां देने के बाद भी कोई कंगाल रह गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आज ऑर्डर करने भगवान शंकर भिक्षक का रूप बनाकर भिक्षा मांगने नहीं, वो तो लाला का दर्शन करने आए हैं। दासी को भेजा, दासी आई, दासी ने देखा द्वार पर है खड़ा एक ओघड़ बाबा, है खड़ा एक ओघड़ बाबा, है खड़ा एक ओघड़ बाबा। धरती वाला डमरू वाला खप्पर वाला खप्पर बाबा, धरती वाला डमरू वाला खप्पर वाला डमरू बाबा। लग बिखरी है पिंजरियों तलक, लग बिखरी है पिंजरियों तलक। गंभीर त्रिशूल हाथ में, गंभीर
हुए हैं, बागंबर पहने हुए हैं, मुंडों की माला कराल में धारण करे हुए, जटाएं पीढ़ियों तक बिखरी हुई है, त्रिशूल लिए है हाथ में, खतरनाक रूप बनाया बाबा ने। दासी तो घबरा गई, दासी घबरा गई, कांपने लगी देखकर इतना भयानक विकराल रूप बाबा का। दासी तो घबरा गई, देख रूप विकराल, फिर धीरे धीरे कहा क्या चाहिए कृपाल। पहले तो दासी देखकर घबराई, डरी, एक कदम पीछे हटाया, फिर सोचा कि महात्मा है, बाबा है और भूत है। फिर बोला बाबा क्या चाहिए। बाबा बोले, बाबा जी क्या बोले, वास्ता क्या तुमसे, तुम तो बाबा ने पहचान लिया ये तो दासी है। वास्ता क्या तुमसे, तुम जाओ, जिसने भेजा है तुम्हें, उसको यहाँ पठाओ। अपनी मालकी को भेजो, तुम क्यों चली आई। जिसने भेजा है तुम्हें, उसको यहाँ पठाओ। दासी ने दरवाजा बंद कर दिया, दासी ने दरवाजा बंद किया, झटक के अंदर चली गई। यशोदा मैया ने पूछा क्या हुआ, यशोदा मैया ने पूछा क्या हुआ। बोली ब्रजरानी एक विकट बाबा, बहुत विकराल है, खतरनाक रूप धारण किए है, वो तो करालम महाकाल कालम कालम है। दासी क्या कहते हैं, ब्रजरानी एक विकट बाबा, द्वारे पर आए विराजा है, द्वारे पर आए विराजा है। ब्रजरानी एक विकट बाबा, द्वारे पर आए विराजा है। एक विकट बाबा, द्वारे पर आए विराजा है। यूं बात कर रहा है मानो, यूं बात कर रहा है मानो, पूरी दुनिया का राजा है, पूरी दुनिया का राजा है। वो तो त्रिभुवन के स्वामी है, भगवान कृष्ण के स्वामी है और वो कृष्ण के स्वामी है। यूं बात कर रहा है मानो, यूं बात कर रहा है मानो, पूरी दुनिया का राजा है, पूरी दुनिया का राजा है। भैया ने कहा तुम क्या जानो संतों की महिमा, संतों की महिमा परंपार है। ऐसा कहकर मैया उठी और मैया पवित्र हुई। मैया ने थाली में नाना प्रकार के आभूषण मणियां सजाई हैं और दरवाजे पर लेकर आई। दरवाजा खोला तो भगवान खड़े हुए हैं, भूत भवन अपना रूप लिए हुए। मैया ने मड़ियों से भरी हुई थाली आगे की तो बाबा ने हाथ जोड़े और कहा, मैया भोजन चाहिए नहीं, मैया
भोजन नहीं धन की भी नहीं कांक्षा है, धन की भी नहीं कांक्षा है, मैया भोजन चाहिए नहीं, धन की भी नहीं कांक्षा है, धन की भी नहीं कांक्षा है। लाला का दर्शन, लाला का दर्शन पाने की आँखों की इच्छा है, मोही आँखों की इच्छा है, मोही आँखों की इच्छा है, मोही आँखों की इच्छा है। भैया मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, मुझे अपने लाला का दर्शन करा दो। भैया ने कहा अपने लाला का दर्शन तुम्हें करा दो। तुमने अपने वेश देखा है कितना भयानक ये दीवाना बनाया है, मेरा लाला डर जाएगा। मैया बोली, मैया ने बहाना बनाया है ना दिखाने का। सिगरो साज साजियाई अब ही सावरे लो, बाबा देखी तेरी नजर लागी है। बाबा अपने लाला का दर्शन तुम्हें ठीक कराएंगे, तुम्हारी नजर लग जाएगी मेरे लाला का। गाड़ी से चाला और कैसे जाए? मैया ने श्रृंगार किया लाला का, वही बता रहे हैं। पीत वाली झंगुरी पहराई अभय श्याम को, पीत वाली झंगुरी पहराई अभय
हे नाथ नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
हरि 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 हाँ भैया देखो ये जब बहू आए रही जात कायदे से डाली हाँ ये माल के हरि हरि ओम श्रीमन्महागणपतये नमः ओम गणपतये नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः लो ये पहना दो उमा शंकर अरे नहीं जब पहनो यार गद्दी में बैठे थे तब पहना ही नहीं जब पहनो ऐसे आओ सामने से छोटे महाराज हैं ओम सरस्वती नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वे ओम गणपते नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः मन्दारतीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं जगद्वासानगतकशं वैजयन्तीं च महां वृन्दावेणोरधर्षदया पूर्यनोपवृन्दये वृन्दारण्यं श्वपदर्वणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कान्तिः शिताविशतिनिन्दितसारम् यत्र यतो विलसितां शिताङ्गशोभा श्रद्धामयी माताओं बहनों देवियों अनंत ब्रह्मांड नायक कलिकल वंशिनी त्रैताप मोचनी भक्ति मुक्ति दायिनी दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का प्रश्नामृत आह्वान कर रहे हैं। ये जिंदगी भर याद रहेगा। ये गुदना सही नहीं बनाए, खड़े बना लो। गोद हम सही नहीं लेटे हुए नहीं बनाओ, खड़े बनाओ। खड़े ऐसे खड़े खड़े चलो इधर इनको रखना, रास्ते में मत रखो, ऊपर चौकी पर रखो। श्री हनुमान जी की भावना में स्थिति है, कलिकाल की कलमशों को दूर करने वाली श्री बाबे बिहार
बोले शंकर भगवान की जय हो। दर्शन करके भोलेनाथ कैलाश और इधर धनुष ने ब्रज के बालकों का वध कराने के लिए एक राक्षसी भेजी है जिसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना कंस ने एक राक्षसी भेजी है। वो ब्रज के 84 कोस गांव में जाकर नवजात शिशुओं का वध करती है। गोकुल के ऊपर भी आकाश मार्ग से वो जा रही थी। साथी चली एक दो पे आनंद गोलम योशित्वा माया बड़े भाई हैं जिन्हें श्री विष्णु शरण लो महाराज लगाओ। आकाश मार्ग से कीर्तन चली देखा नंद बाबा के यहाँ बड़ा वर्षो हो रहा है तो पूतना ने सुंदर लोग बना लिया। माया के द्वारा बहुत सुंदर स्वरूप धारण किया। अप्सरा जैसी बनी बड़ा दिव्य मनमोहक स्वरूप धारण किया। बड़ा मनमोहक दिव्य स्वरूप पूतना ने धारण किया। ताम केशवनंद विदिशकमल्लिका हरिहरनितं मस्तनं कृतशर्मध्वमा सुवाससी बहुत केशवनंदमल्लिका हरिहरनितं सुवाससी कुंतलनंदिता बालों में चमेली की फूलों को उसने उठा दिव्य आभूषण धारण किए। कुंडल कंकण से शोभायमान हुई। और अपने मुख पर केशों के गुच्छ रखे। सुंदर साड़ी पहने और सुंदर करीश और जब ब्रज में चली वल्लभ स्मिता आनंद विशद विशति
सुंदर सुंदर आभूषण सजाए करके चली वल्लभ श्वेता पांग विशर्ग विशति मनोहरवती वनिताम्र जगुकशाम अमनुषदाम्भोजगरेण रूपिणी गोप्यश्रीवृष्टिमिवागतां पतिम् तो मन मुस्कुराते थे जब ये चली तो मनोहरवती वनिताम व्रज के गोपिकाओं का इसने मन हरण कर लिया, गोपों का मन हरण कर लिया। आश्चर्य तो तब हुआ जिसने गोपिकाओं का भी मन हरण कर लिया। अभी तक ऐसा भाव नहीं था। मोहन नारी नारी के रंगभूमि जब जिए रंगभूमि जब जिए रंगभूमि में जब सीता जी का पदार्पण हुआ तो उन्हें देख करके उनके रूप को देख कर राजा सम्मोहित हो गए। एक सीता जी को माया और दूसरे पगधारी भगवान श्री प्रभु ने जब से दात है मारी तब से नाम परोपधारी। तो सीता जी को देखकर नर उधारी देखकर नारी हो गए। लेकिन आज तना का अद्भुत सुंदर कृतित्व व्यक्तित्व बनावटी सुंदर अप्सरा बनी तो सभी गोपी इसके पीछे बाबरे बने जा रहे हैं। आज भी यशोदा के द्वार बड़ी भीड़ है। पुतना को मार्ग बना करके बीच आंगन में ले गई। पुतना बोली समय अभाव है, मैं राजकाज करने हैं। ने स्वागत किया। वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जो कंस के भय से नंद बाबा के यहाँ रहने इन्हीं के पुत्र बलराम हैं। तो रोहिणी जी ने स्वागत किया। उन्होंने जाना यशोदा का ये कोई पहले के व्यवहार में है, लेकर वो ये बीच आंगन में ले गए। पुतना बोली
समय अभाव है, मैं जल्दी यशोदा से मिला। रोहिणी जी ने जाना यशोदा की पहले की व्यवहार है, तो लेकर उंगली पकड़ के सुतिका कहीं की ओर चली। यशोदा मैया ने सोचा रोहिणी जिस नारी को लिए आ रही है कोई देवी है, ये लगता लक्ष्मी जी आई। गोपों ने भी यही कहा था लक्ष्मी जी है। गोपों की शोभा देखने आई हैं, इनके पति विष्णु जी कहीं खो गए हैं तो खोजने आए। लक्ष्मी जी ही ब्रज में आ गई हैं, पूतना को देखकर ऐसा आभास करने लगे। मैया यशोदा ने कहा जैसा देवता वैसी ही पूजा होनी चाहिए। मुनि सोच पाहुन बड़ देवता रामायण जी में है, जिसमें भरत जी प्रयागराज गए सदलबल, तो भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरद्वाज जी तो सन्यासी, अब इतनी सेना का कैसे स्वागत करें, इतने लोगों का। तो मुनि को बड़ा सोच हुआ। मुनि सोच पाहुन बड़ देवता, तसी पूजा जस चाहिए देवता। जैसा देवता वैसी ही पूजा होनी चाहिए। देवता बड़ा बुला लो, पूजा बिल्कुल न हो तो नाराज हो जाए है? तो मुनि ने रिद्धियां सिद्धियां बुलाई भरद्वाज ने, और ऐसा देवलोक से भी स्वागत अयोध्यावासियों का किया। तो वही मैया यशोदा सोच रही है कि बहुत अच्छी देवी ये आई है, इसके स्वागत में लकड़ी के आसन पर ही नहीं बैठे, सोने चांदी पर भी नहीं बैठे, तो रत्नों का सिंहासन बनाया। रत्नों के सिंहासन पर पूतना जाके बैठे। ये इतना हिंसात्मिका व्यक्ति है। हिंसा इसका स्वभाव है। ये हिंसात्मिका व्यक्ति है। रामावतार में ताड़का हिंसात्मक व्यक्ति, ताड़का रामावतार, और कृष्णावतार में कीर्तना ये हिंसात्मिका व्यक्ति है। अविद्या ही पूतना है। मनुष्य के जीवन में जो अविद्या है वह पूतना है। अविद्या वेदांत ने कहा अविद्या 5 प्रकार की होती है। अविद्या एक दूसरे क्रम में अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, और फिर 5वां है अभिनिवेश। ये 5 अविद्या है। ध्यान से सुनिए, कथा पूर्ण है और आनंदमयी है। तो जब ये 5 मनुष्य को सताती है तो बहुत पीड़ित हो जाता है। अविद्या माया है। माया मनुष्य को नचाती है, नचाती है। ये बड़ी दुष्ट है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जागस जीव पराभव रूपा। ये अविद्या बड़ी दुष्ट है, ये माया, और इसी के कारण जीव को सागर के कुआं में पड़ा। वे माया है घोर अंधकार में जो जीव को पीड़ित करती है। गो गोचर जहां की बन जाई सो सब माया जाने होता। जहां तक मन की गति है सब माया है। तो ये माया है, और ये माया बड़े बड़े योगियों को नचा देती है। नारद भव वीरेंद्र शनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी
ये साधारण जीव को ही नहीं नचाता, इसने नारद को भी नचाया। नारद जी बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े महात्मा। क्या करते हो तुम बड़े? तम्बाकू खाते रहते हैं? अच्छा, उसको सही करो। हरि बोल। तो ये नारद जी को भी हरि बोल। तो नारद जी को भी इसने नचा दिया। इतना नचाया, नारद जी जपते थे माला। क्या जपते थे? माला। और जब माया ने नचाया तो माला जपना भूल गए। तो क्या मांगने लगे? जब तक कछ न हो ये काला, और हे विधि मिले कौन विधि बाला। बाला को चाहने लगे। नवयुवती नारी से विवाह हो गया। बनना जहां सुंदर भगवान ने बना दिया बंदर। वैसे नाचे नारद जी माया विवश भय मूढ़ा। ज्ञानी से मूढ़ हो गए। इस माया ने नारद जी को नचाया। भव शंकर जी को नचाया। आपने शंकर जी को नचाया? हाँ, मोहिनी नारी बन गए भगवान। शंकर जी ने कहा मोहिनी रूपा पर दे देंगे। भगवान बोले दे दो, वो मोहित करने वाला रूप है। बोले नहीं, हम देखेंगे। तो भगवान तो बन गए मोहिनी नारी। और ऐसी मोहिनी बने कि शंकर जी पीछे दौड़। अब भागे ये पीछे पड़े, वो भागे ये पीछे पड़े। और वो भी बड़े नाटकी। हवा से उनके वस्त्र उड़ गए, मोहिनी के नग्न हो गए। शंकर जी ऐसे मूड हुए कि तपस्या का स्खलन हो गया। ऐसे शंकर जी, वो भी माया से नारद भव बिरंच ब्रह्मा, ये भी मोहित हो गए। भागवत में वर्णन है सरस्वती के रूप पर हुए। इनके 5 सिर थे ब्रह्मा जी के। तो शंकर जी ने 5वां इनका त्रिशूल से काट दिया। का तो मोहित हो गए। शनकादि काम से मोहित नहीं हुए, लेकिन क्रोध इन्हें भी आ गया। शाप दे दिए। नारद भव बिरंचि शनकादि, नारद हरि ओम। तो नारद भव बिरंच शनकादि, मोहन अंधो कीन केही, अपो जग कामन चावन जे। मोह ने किसे अंधा नहीं बनाया, काम ने किसे नहीं नचाया। ज्ञानी तापस शूर कवि कोविद गुण आगार, किही के मोह विडम बना कीनन ये संसार। ये माया का कटक है। व्यापी रहे संसार माया कटक प्रचंड, कपट दंभ पाखंड। अभी माया कभी व्याप्त नहीं होती जो मायापति की शरण में है। गीता में कहा दैवी गुणमयी हेषा मम माया निवृत्तया, मामेव एक प्रपद्यन्ते माया एनाम परमनिष्ठया। बड़ी प्रबल है, गुणमयी है, दुरंत है, प्रबल है। और जो
भगवान की शरण में है, ये मान प्रकट जल्दी जो भगवान की शरण में है माया से कर पाता है। तो ये माया पूतना है, अविद्या। 5 प्रकार के अविद्या है। अविद्या, माया, अस्मिता। अस्मिता, अस्मि माने हूं। अस्मि संस्कृत शब्द है, अस्मि माने हूं, मैं भी हूं। ये घमंड, मैं भी कुछ हूं, ये घमंड। ये जो अहंकार है ये अविद्या है। विद्या पर अहंकार, रूप पर अहंकार, धन पर अहंकार, पद पर अहंकार, ये जो मद है, जो अहंकार है, वो अविद्या है। ये मनुष्य को पीड़ित करता है। उसका जो मैं है उसे चैन नहीं लेने देता। अविद्या, अस्मिता, राग, राग माने मोह, ये प्रबल माया है। पुत्र से मोह, पत्नी से मोह, पति से मोह, घर से मोह, धन से मोह, ये जो मोह, ये माया अविद्या है। इस मोह के कारण भजन नहीं हो पाता, इस मोह के कारण कथा नहीं सुन पाते। अब घर छोड़ने का मन नहीं, क्यों? मोह, घर से मोह, व्यापार से मोह, और जानते हैं कि सब नाशवान है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी मोह। ये राग। प्रेम में कष्ट नहीं होता। प्रेम में कोई वस्तु छूट जाए तो शाश्वत है, प्रेम आनंद है, कष्ट नहीं होता। लेकिन जहां मोह, राग फंसा, वो वस्तु नष्ट हो जाए तो बहुत पीड़ा करता है। ये राग भी दुख का केंद्र है। फिर द्वेष, ये भी अविद्या, द्वेष, जिससे विचार नहीं मिले, जिससे कुछ खटपट हो गई, द्वेष, उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, ये द्वेष भी अविद्या है। और 5वीं सबसे विकराल अविद्या है भय। भय बहुत संसार में है। रोग का भय, पद मिलते ही पद छिनने का भय, धन नष्ट होने का भय, और सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय मृत्यु है। मृत्यु है कि मर जाएंगे, वो मरना है, लेकिन भय बहुत बड़ा है। वो तो समय पर मृत्यु आ ही जाएगी, लेकिन भय जीवन भर सताता है। भय जीवन भर सताता है मृत्यु का। ये 5 प्रकार की अविद्या है। ये अविद्या कैसे नष्ट होगी? बोले भगवत भजन से। क्योंकि भगत ही सानुकूल रघुराया, के हिते यति डरपत या माया। भक्त से माया डरती है, और भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। कर्म सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। अविद्या कैसे नष्ट होगी? आप रामचरितमानस का पाठ करो, और उस रामचरितमानस से 7 या 5 बढ़िया चौपाई तुम्हें अच्छी लगे निकाल लो, और उनका रोज पाठ करो, उन पर आचरण करो। शतपंच चौपाई मनोहर, जानी जे दारुण अविद्या चलित पंच, विकार श्री रघुपति हर। शतपंच के अनेक अर्थ। शतपंच, शत धन पंच 105, शत पंच 7 अथवा 5। मनोहर चौपाई में तुम्हें अच्छी लगे, उन्हें रामायण से छांट लो,
हमें तो सभी की तब लेकिन तुम्हें जो अच्छी लगे जो पढ़ा उन्हें उसे छांटो और उनका पाठ करो और उनके अनुसार आचरण करो तो अविद्या नष्ट हो जाएगा। कितना बढ़िया उपाय है। शतपंच चौपाई मनोहर जानिजे नर उर्धर दारुण विद्या जनित पंच विकार श्री रघुपति हरे। तो अविद्या ही उतना है और अविद्या हिंसा की करती है। जब ये आने लगी तो अविद्या को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। ये दुष्टा अविद्या मैं इसे देखूंगा नहीं। विबुद्धितां बालक मारिका चराचरात्मा सन्निवेक्षणा उस बालक बालिका पूतना को जब भगवान ने देखा, भगवान कैसे हैं? चराचरात्मा, चर और अचर की आत्मा। चर माने चलने वाले सचल और अचर माने जो जड़ स्थावर से पाषाण है, पर्वत है, वृक्ष है। यदि भैंस भी चेतन, वृक्ष भी चेतन है, इनमें भी प्राण है, जीवनी शक्ति। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा ना हो और वो चेतन ना हो, लेकिन वो स्थान पर स्थिर है, इसलिए उन्हें जड़ कर दिया। चराचर जगत की आत्मा, चराचर जगत की आत्मा भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर दिए। चराचरात्मा सनिमीलिता अक्षाण निमीलिता, नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद करने का भाव है भगवान बोले हम अविद्या को नहीं देखे। दूसरा भाव है भगवान ने सोचा कि हम ब्रज में जाएंगे तो संतों का दर्शन करेंगे, महापुरुषों का दर्शन करेंगे, लेकिन पहले ही दिन ये दुष्टा हत्यारिणी बालकनी आ गई है, मैं इसका मुख नहीं देखा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान बालक कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि उन्होंने विचार किया कि मैं ब्रह्म हूं और ये माया अविद्या। माया कैसे ने रूप बनाया, बड़ी सुंदरी बनी है, अप्सरा बनी है, लेकिन मैंने भी देख दिया नेत्र खोल करके तो इसकी माया अदृश्य हो जाएगी और असली रूप में प्रकट हो जाएगी। और असली रूप इसका करना कितना भारी है? 6 कोष की है पुतना, इतना भारी पर्वताकार शरीर पुतना का है, 6 कोष, और इसके दांत हल्के थाल की तरह ईशा माता दुष्टास्य, और नाक के छेद पर्वत की कंदरा जैसे, आंखें अंधेरे गहरे कुआं जैसे, स्तन शैल जैसे, दांत नीली चट्टान जैसे, पेट झील जैसा, झील विशाल, और भुजाएं नदी के सेतु जैसे, इतनी विशाल विकराल है। भगवान ने कहा यदि मैंने देख दिया तो इसका जो सौंदर्य का बनावटी रूप है ये गायब हो जाएगा। मेरे देखते ही असली रूप प्रकट हो जाएगा, और असली रूप 6 कोष का तो खड़ी कहाँ हो? नंद बाबा का घर तो चूर हो जाएगा, और गोकुल पूरा ध्वस्त हो जाएगा।
ये ध्वस्तीकरण की क्रिया करने आई है दुष्ट, मैं इसको दे दूंगा नहीं, अब इसको इसी रूप में रहने देता हूं, नेत्र बंद कर। तो अगला भाव नेत्र करने बंद करने का है। भगवान ने विचार किया कि वह तो माखन मिश्री खाने वाला था। क्यों भाई? माखन मिश्री का भोग आपने लगाया, माखन मिश्री खाने वाले हैं कन्हैया, लेकिन ये माखन मिश्री नहीं खिलाने आई। क्या पिलाने आई है? विष पिलाने आई है। तो जो माखन मिश्री खाए उसे कोई जहर पिलाओ, क्या देखेगा उसकी तरफ? भगवान बोले मैं तो देखूंगा नहीं इसकी, ये हमें जहर पिलाने आए। फिर सोचा जहर पिलाने आई है तो पीना तो पड़ेगा, पीने की लीला करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने तो कभी पिया नहीं, मेरे इष्ट देव विष पीने के बड़े अभ्यासी हैं। तो शंकर जी का ध्यान किया, कवि गल जल प्रवाह स्थली गली बलम विलंबिताम भुजंतुम नमालिकाम गमट 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 गमन निनाद वट्टबर वयम चकार चंद्र तांडवं तम तुना शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमण लिप्पनिधरी विलोलभी शिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम। ओ आत्मग्रह के आहारी त्रिपुरारी मदहारी सुखकारी अगहारी कैलाशी अविनाशी घटघटवासी भोलेनाथ। ओ दिगंबर, देखो कभी कभी पूछता है, ओ दिगंबर प्रकट हो जा, हमारे हृदय में आ जा। और जब कितना पिलाने लगे विष तो कर्मा निधान आप ही पी लेना। नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, अगला भाव बता रहे हैं नेत्र बंद करने का। भगवान सोचते कोई दुष्ट मेरा दर्शन नहीं पा सकता, जो पे दुष्ट हृदय सोई, जो पे दुष्ट हृदय सोई, मोरे जन्म आवे किशोर, मोरे जन्म आवे किशोर, मोरे जन्म आवे किशोरी, मोरे जन्म आवे किशोरी। ये उसी श्रेणी का बताया, कोई दुष्ट मेरे दर्शन नहीं पा सकता, और दर्शन कर ले तो दुष्ट रह नहीं सकता। पहली बात यह है कि दुष्ट हमारा दर्शन कर नहीं सकता। एक बात बताऊं मैं, कोई दुष्टात्मा भागवत में आ नहीं सकता, उसके पांव इधर नहीं पड़ेंगे, वो भागवत की ओर नहीं आएगा, वो जाएगा देवतालय, मदिरालय, वेश्यालय और औषधालय, यहाँ नहीं आएगा। और अगर आ गया तो दुष्ट रहेगा नहीं, दुष्टता चली जाएगी। आवत ईश्वर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे जहि मारग। कोई दुष्ट व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, अगर दर्शन कर लिए तो दुष्ट रह नहीं सकता। भगवान बोले दुष्ट है भाई, बालकों का वध करने वाली दुष्ट तो है ही, और मेरा दर्शन भी पा रही है। इस जन्म में इसने कोई पुण्य किया नहीं, तो लाओ इसके पूर्व जन्म को देखें, पूर्व जन्म में इसने कोई पुण्य किया था क्या? भगवान ने नेत्र बंद किए, ध्यान आ गया,
दंडम सछत्रम सजलं कमंडलम यह नर्मदायास्तटे उत्तरे बले नर्मदा के उत्तरी तट भद्रक स्थान में राजा बलि यज्ञ कर रहा था। पापा क्या रहते आज दिमाग तो बामन भगवान शिव में गए, दंड छत्र कमंडल लिए और जिस समय बामन भगवान की शाला में पहुंचे तो सभी ऋषि महात्मा होकर खड़े हो गए। राजा बलि दंडवत करने लगे। भगवान बामन के उस सुंदर बाल स्वरूप को, छोटे बामन अंगुल से रूप को देखकर महाराज श्री बलि की जो